हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या मैसेज होगा यूनिवर्स की तरफ से इस वक्त। क्या जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्या कलेक्टिव मैसेज आज हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू गाइज। व्हाट आर द मैसेजेस जो भी इस वीडियो पे क्लिक करेंगे उनके लिए क्या मैसेजेस होगा इस वक्त जब वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून जिसके साथ है 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है दैट कोई चीज़ जो आपको लग रहा था कि ये ऑलरेडी ख़त्म है, लाइक आप ऑलरेडी इसको एंड करके आ रहे थे, या आपको लग रहा था आपकी लाइफ का ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ख़त्म करना चाहते थे या नहीं, पर आपको फील हो रहा था कि ये ख़त्म हो चुका है, या इस चीज़ के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर आपका अब और कोई कंट्रोल नहीं है। सडनली आपको दिखेगा दैट वो चीज़ या तो आपके सामने है, फिर से आपको लाइफ में मौका दिया जा रहा है कि आप किसी चीज़ को इस बार सही से करो या इस बार ठीक करो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है दैट कोई चीज़ जो आप सोच रहे थे ख़त्म हो चुका है बट वो चीज़ एक्चुअली में ख़त्म हुआ नहीं है। आई एम लिटरली पिकिंग अप समथिंग जो आपको लग रहा था कि अब इसमें कुछ नया ही होगा, अब इसमें कुछ भी मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा, बट एक्चुअली में आई कैन सी समथिंग कमिंग बैक। कोई चीज़ जो, कोई इंसान, कोई चीज़, सिचुएशन जो वापस आ रहा है आपके लाइफ में, बट नॉट इन अ बैड वे, या नॉट इन अ बैड वे जहाँ पे आपको नेगेटिव फील हो या आपको लगे आप अभी भी स्टक हो, ऐसा नहीं है। बट इट्स लाइक आप किसी चीज़ से भाग रहे थे, या आपको लग रहा था ये चीज़ ख़त्म हो चुका है, बट दैट इज़ अगेन कमिंग बैक। बिकॉज लास्ट टाइम आपको जो एक्शंस लेना चाहिए था वो एक्शंस आपने लिया नहीं था। लास्ट टाइम या तो आप इसको आधा रास्ता छोड़ के भाग गए थे, या कोई और इंसान आपको आधा रास्ता छोड़ के भाग गए थे, या किसी सिचुएशन को आपने कंप्लीट नहीं किया था, आपने बस कहीं कैसे भी बंद कर दिया उस चीज़ को, या उस चीज़ को अनदेखा कर दिया, या उस सिचुएशन से आप भाग गए बेसिकली, या किसी और ने आपके साथ ऐसा किया है किसी सिचुएशन में। तो आई कैन सी दैट राइट नाउ फिर से वो सिचुएशन, वो इंसान, वो जगह आपको वापस मिलेगा कि इस बार या तो आप ठीक से सब कुछ करो, या फिर एटलीस्ट अगर एंड करना है तो सही तरीके से एंड करो। बेसिकली बात, मुद्दा यही है। या तो आप इसे कंटिन्यू करो सही तरीके से, हील होकर प्रॉपरली, दोबारा आपको मौका दिया जा रहा है, सेकंड चांस को लो और सब कुछ ठीक ठाक करो, या फिर अगर ख़त्म ही करना है तो सही तरीके से ख़त्म करो, ताकि ये बार बार ये साइकिल, ये पैटर्न चलता ना रहे, इसका फुल स्टॉप, दी एंड सही तरीके से हो पाए। कहीं कोई है, ये पर्सन सडनली एक्शन नहीं ले रहे थे आपके टूवर्ड्स, या किसी चीज़ में आपको लग रहा था कि आप एक वेटिंग गेम में चले गए थे। आप वेट कर रहे थे इस पर्सन के बात करने का, इस पर्सन के सामने आने का, इस पर्सन का कुछ खुलासा करने का, समथिंग लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी जगह आप चुपचाप बैठे थे पेशेंटली, आप थोड़ा सा पॉज हो गए थे अपने लाइफ में, बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग समथिंग। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई और आके कुछ करे, कोई और आके कुछ कहे, कोई और आपके लाइफ में वो चेंज लेके आए जो आप चाहते हो, कोई और आके आपको पुश करे ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, कोई और आके आपको मोटिवेट करे, वॉट एवर इट इज़। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी सिचुएशन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आप चुपचाप खड़े थे, बैठे थे, वेट कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे, आप एनालाइज कर रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, एंड नाउ यूनिवर्स इज शोइंग यू, आपको ये चीज़ दिखाया जा रहा है दैट आप जिस तरह से सोच रहे थे, आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे।
आपको उस एक्सपेक्टेशन आपका पूरा नहीं हो रहा है इस चीज़ से या इस इंसान से, इसलिए नहीं क्योंकि आपको पनिशमेंट मिल रहा है, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करो। बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो को डिपेंडेंट हो रहे थे किसी और के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर। आपको लग रहा था, आप बैठे हो, आप वेट कर रहे हो, और कोई और सिचुएशन, कोई और इंसान आके ये सिचुएशन, ये चीज़ आपके लाइफ में चेंज करेगा। बट नाउ यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। अपने लिए खुद करो। अगर आप इस टाइम पे किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट करो, ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरेंगे, ये सिचुएशन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बुरा होगा, बट इसका ये मतलब है कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे कंट्रोल लेने के लिए कहा जा रहा है, जो आपने किसी और के हाथों में थमाकर आप बैठे हो। अगर आपको अपना लाइफ स्टक फील हो रहा है किसी और चीज़ के लिए, किसी और इंसान के लिए, इट इज़ टाइम टू चेंज दैट सिचुएशन। सी द गुड पार्ट, अगर मैं कहूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट इज़ समथिंग जो अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे के टाइम में। ऑल्सो आप एक डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, कौन सा चीज़ आपके लिए कभी भी सही नहीं था। मेरा ये मतलब है कहने का दैट आप फाइनली अनवांटेड, अनरिक्वायर्ड चीज़ों को अपने वांटेड, डिज़ायर्ड, रिक्वायर्ड चीज़ों से अलग कर पाओगे। मतलब कि आप ऐसे सोचो, अगर आप कहीं पर अपना सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आप मान लीजिए कुछ जंक फूड खरीद रहे हो, साथ में आप कुछ हेल्दी फूड, मतलब जो आप हर रोज़ खाते हो, वो चावल हो सकता है, वो आटा रोटी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया कि आप अपने लाइफ में इन दोनों खाना में से कुछ एक ही रख पाओगे अपने घर में, ठीक है, तो आप क्या रखोगे? ऑल ऑफ कोर्स जो आपका कंफर्ट फूड है, वो चावल हो सकता है, वो रोटी हो सकता है, जो आप खा के ज़िंदा रहोगे इन अ गुड वे, इन अ हेल्दी वे, ठीक है। और आप जंक फूड ऑफ कोर्स फेंक दोगे अगर आपके पास ऑप्शन दिया गया। बट अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था आपको, आप दोनों चीज़ें लेके चल रहे थे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप दोनों चीज़ लेके चल रहे थे। बट नाउ यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट अभी आपके घर में उतना जगह नहीं है कि आप दोनों चीज़ें साथ लेके चलो। अभी आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप चूज़ करो कि आप जंक लेके चलोगे या फिर कि आप जो हेल्दी खाना है आपका डेली वॉट वो लेके चलोगे। सो यू आर गोइंग टू चूज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड, जिसके बगैर आप नहीं चल सकते, वो चीज़ आपको अब चूज़ करना पड़ेगा। आप इतना सारा बोझ लेके नहीं चल सकते आगे। दैट इज़ द पॉइंट यूनिवर्स आपको जहाँ पर लेके खड़े कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू चूज़। ये चीज़ें लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी से जिनका जाना ज़रूरी है, कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ माइंडसेट हो सकता है, कोई टाइप का हैबिट हो सकता है, पर कुछ तो है जिसका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो भी है ये एक बोझ है, ये एक बर्डन है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, जो आपके लाइफ में कुछ बेटरमेंट के लिए नहीं है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक यू हैव टू लेट दिस गो। अभी तक आपको दिख नहीं रहा था ये डिफरेंस, अभी तक आपको सब सही लग रहा था, अभी तक आपको ये डिफरेंस ही नहीं दिख रहा था, बट अब दिखेगा। अब आप डिफरेंस को देख पाओगे कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ के बिना नहीं रहा जा सकता, जिया जा सकता, हेल्दी लाइफ नहीं हो सकता, या फिर ये जो चीज़ है नेगेटिव जो चीज़ है इसके बिना मैं रह सकती हूँ, इसके बिना मुझे रहना चाहिए वो भी, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। चीज़ें क्लियर होने लगेगी। दूसरा ये भी है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, या तो आप कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे, ऐसा करोगे जो आपकी लाइफ में वो सेंस ऑफ पैशन, सेंस ऑफ इंटरेस्ट, वो हैप्पीनेस या वो एक्साइटमेंट वापस लाएगा, वो स्पार्क वापस लाएगा जो चला गया था या चला गया है। स्पेशली वो लोग जो जिनको लग रहा है आपका लाइफ बहुत ज़्यादा
ऑर्डिनरी हो गया है, मतलब आप हर रोज़ वही थका हारा घर आते हो, वही आपको काम करना पड़ता है, ना कुछ इंटरेस्टिंग ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, वही लाइफस्टाइल चल रहा है, वही रूटीन चल रहा है, कोई रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। स्पेशली वो लोग जो इस इस जगह से गुजर रहे हो, आपको फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। मे बी देर विल बी अ न्यू हॉबी जो आप शुरू करोगे, एक नया अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएगा, कुछ अच्छा गुड न्यूज़ जो आपको मिलेगा, आपके लाइफ में कुछ लक आपको फेवर करेगा। सो समथिंग और द अदर विल हैपन जहाँ पे आपको लगेगा हाँ अब मज़ा आ रहा है, अब लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। या सुबह उठ के आप यू विल लुक फॉरवर्ड टू समथिंग कि हाँ आज तो मज़ा आएगा। या देर इज़ समथिंग लाइक मेहनत करने में भी मज़ा आएगा क्योंकि उसका रिवॉर्ड, या मेहनत करने के बाद में भी जो टाइम बचेगा, या आप जो नया हॉबी क्रिएट करोगे या जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, यू विल फील दैट हाँ मैं इस चीज़ के लिए जीऊँगा, मुझे ये चीज़ करने में मज़ा आएगा, दिस इज़ समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएगा, मे बी 3-4 दिनों में, ज़्यादा देरी भी नहीं है। सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट, या ट्राई टू मैनिफेस्ट दैट। अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो डेफिनेटली करो, ये मुमकिन है। एंड बी रेडी फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम डेक एनर्जी वॉज द डेथ। बी रेडी फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपका सोच, नज़रिया, रूटीन, हैबिट्स, एवरीथिंग विल ट्रांसफॉर्म। 1-2 दिन में आपको फील होगा, बट हाँ मे बी आप 1-2 दिन में ही सब कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक चेंज एक दिन में ही नहीं होगा कि आज आप सोने गए कल आप एक नया इंसान बन के उठोगे, ऐसा नहीं होगा। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखोगे, अगर आप अपने लाइफ को कंपेयर करोगे कि आज जो मैं जैसा हूँ जैसी हूँ, क्या मैं 7-8 दिन पहले भी इस माइंडसेट में थी, इस जगह पे थी, आपको दिखेगा वो चेंज कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो ग्रोथ हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ तो चेंज आया है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैक योर चेंजेस, अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हो, अगर आप डेली अपने अचीवमेंट्स को लिखना चाहते हो, कहीं पे कुछ चेंजेस को लिखना चाहते हो, अभी से करो। बिकॉज वैसे आप ट्रैक खुद ही देख पाओगे, ट्रैक रख पाओगे दैट आप कहाँ कहाँ डेवलप कर रहे हो लाइफ में, और कितना जल्दी कर रहे हो ये देखकर भी आप हैरान हो गए। आई कैन अश्योर यू दैट। सो आप अगर करना चाहते हो ये एक्सपेरिमेंट, आप करके देख सकते हो, यू विल बी हैप्पी विथ योर रिजल्ट्स। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, थैंक यू सो मच। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप खुश रहो, अपना ख्याल रखो, बाकी का भी ख्याल रखो। एंड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी यहीं पर एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।